मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से फसाने हैं। मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से फसाने हैं। यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। जनाब, राजस्थान की हुकूमत की इन दिनों हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। कभी मंत्री रूठ जाते हैं, कभी विधायक नाराज हो जाते हैं, तो कभी अफसरशाही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे की गहलोत सरकार के हालात लगता है काफी ऊहापोह की स्थिति में है। अब जब एक तरफ राज्यसभा चुनावों का डंका बज चुका है, वहीं अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सूबे की कांग्रेस और राज्य की हुकूमत दोनों काफी बिजी हैं। सियासत गरमाई हुई है। सूबे के सरदार खुद बिजी, क्योंकि उनके सामने दो चुनाव हैं और आला कमान की ओर से उन्हें कई मायनों में हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है। तो ऐसे वक्त में अगर प्रदेश में सरकार और नौकरशाही आमने सामने हो तो किसी का भी परेशान होना लाजमी है। और जब प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त अशोक गहलोत के कंधों पर हो और ऐसे मौके पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाए तो क्या किया जाए। अब चाहे अपनी बात रखने के लिए बड़े साहब कुछ भी कहें, लेकिन जानते वो भी हैं, समझते वो भी हैं कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं। दरअसल अब इसे कुछ इस तरह लिया जाए या समझा जाए कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ मंत्री और विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, हाल ही में पिछले कुछ दिनों के दौरान वो भी जान लीजिए कि कैसे हुई। दरअसल रूठने मनाने के इस खेल की शुरुआत राजस्थान में इन दिनों में विधायक गणेश घोगरा ने की, यानी श्री गणेश उन्होंने किया। और इसके बाद संयम खोते हुए सीएम सलाहकार ने भी एक ट्वीट कर अपने जज्बात सबके सामने रख दिए। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा जी। अब लोढ़ा ने संयम खोया तो फिर बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने सुर मिला दिए और पब्लिक के बीच ही अपना धीरज खो दिया। अब कुछ ही दिन तो गुजरे हैं और कल खेल मंत्री अशोक चांदना ने सरकार को चमका दिया। जनाब ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का एक वो बयान आपको सुनवा देते हैं जिन्होंने इस ताजा मामले पर, यानी चांदना के इस्तीफे की पेशकश पर अपनी बात रखी। बस कह दिया, टेंशन में होंगे, कोई बात नहीं, कह दी, बात कर लेंगे। सुनिए जरा कि आखिर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत क्या कहते हैं। नहीं, मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो, स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार का भी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके। तो सवाल ये कि अब टेंशन में कौन है, सरकार, मंत्री, विधायक, सूबे के नौकरशाह या फिर खुद अशोक गहलोत। मुद्दा यही है कि आखिर परेशान कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से नाराज बताए जा रहे हैं। चांदना ने ट्वीट किया, जो चांदना है उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं। आपको बता दें कि कुलदीप रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव हैं। अशोक चांदना के इस्तीफे के पीछे सीधे तौर पर उनका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से नाराजगी को बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने एक बार फिर अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार के नजदीक माने जाने वाले विधायक
और नेता तक ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही के रवैये से नाराज है। कई विधायक और नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी अफसरशाही के हावी होने की शिकायत कर चुके हैं। सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने 2 दिन पहले ही गृह विभाग और राजस्व विभाग के अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। सीएम के सलाहकार का 2 विभागों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करना भी ब्यूरोक्रेसी पर निशाना है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के अगले ही दिन धीरज गुर्जर संयम लोढ़ा के समर्थन में उतर आए। धीरज गुर्जर ने अफसरशाही के रवैये को लेकर सरकार और पार्टी को चेता दिया। बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने अधिकारियों पर निशाना साधते और कहा कि यह सरकार की कब्र खोद रहे हैं। बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने ट्वीट कर ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अधिकारी कभी किसी सरकार के नहीं होते, वो सत्ता के और खुद के होते हैं, और जब अपनी कुर्सी को बचा कर रखने के लिए विपक्षी दलों से हाथ मिला लेते हैं तब वो सरकार की कब्र खोद रहे होते हैं। समय पर इनकी पहचान न करने से किसी भी सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब देखिए, बेगूं से कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधोड़ी ने अफसरशाही के खिलाफ लंबे वक्त से मोर्चा खोला हुआ है। बिधोड़ी सार्वजनिक रूप से अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं। बिधोड़ी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता की थानेदार नहीं सुनता, एमएलए तक की थानेदार कलेक्टर नहीं सुनते। आज जब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही तो वह चुनाव में बूथ पर क्यों बैठेगा? जब चुनाव हो तो बूथ पर फिर थानेदार और कलेक्टर को ही बिठा देना। मेरे क्षेत्र में कई थानेदार तस्करों से मिले हुए हैं। रात को पैसे लेकर अफीम तस्करों की गाड़ियां पास करवाते हैं, और इससे पहले भी कई विधायक अफसरों के हावी होने के मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जोगिंदर अवाना, वाजिब अली, दिव्या मधेरना अफसरों के हावी होने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर चुके हैं, ये आप भी जानते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने डीजीपी पर रंजिश रखने का आरोप लगाया था। मलिंगा के बिजली कंपनी के इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ने के विवाद में जेल से छूटकर आने के बाद हुई सभा में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अफसरों को जमकर घेरा था। आपको याद होगा कि चांदा ने शुरू से ही सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत का साथ दिया। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से पायलट समर्थकों और गुर्जर समुदाय में भारी नाराजगी थी। पायलट खेमे की बगावत के वक्त अशोक चांदा ने खुलकर अशोक गहलोत का साथ दिया था। चांदा ने पायलट के खिलाफ बयान भी दिए थे। चांदना को जब करौली जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई तब कई बार गुर्जर समाज के लोगों ने घेराव किया। पायलट का साथ नहीं देने पर नाराजगी जताई गई थी। खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब कांग्रेस में सियासी हलचल बढ़ गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक पक्ष और विपक्ष के नेता सक्रिय हो गए हैं, और इस कड़ी में प्रियंका गांधी के नजदीकी और सचिन पायलट समर्थक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान में सीएम बदलने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, खराबी इंजन में है और आप डिब्बे बदलने की बात कर रहे हो। दरअसल माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद ने इशारों में ही गहलोत को हटाने का मुद्दा छेड़ दिया है। खराब इंजन का जिक्र मुख्यमंत्री के लिए किया है, जबकि डिब्बे का इस्तेमाल मंत्रियों के लिए हो सकता है। आचार्य प्रमोद ने इससे पहले धीरज गुर्जर के अफसरशाही पर सरकार को बर्बाद करने के आरोपों वाले ट्वीट पर जवाब देते हुए राजस्थान सरकार को निशाने पर लिया। आचार्य प्रमोद ने लिखा था कि राजस्थान में सच बोलना पाप है प्रभु, आपको भी पायलट समर्थक मान लिया जाएगा। खैर, कहानी पूरी सियासी है और इसे लिखने वाले खुद सियासतदां हैं। लेकिन जो भी, राजस्थान में इस वक्त सरकार और अफसरशाही के बीच जो भी कुछ चल रहा है और सरकार के ही नुमाइंदों के बीच नाराजगी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कुछ अलग ही गुल खिला दे, क्योंकि पूरी कहानी तो भाजपा वाले भी जानते ही हैं। नमस्कार।